चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा इशू आता है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू आता है वो इशू है कि सर थीटा डिग्री अगर मेरे को दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या वैल्यूज़ अगर उसकी मुझे दी हुई है तो हम उसकी वैल्यूज़ कैसे पता कर सकते हैं। जैसे अगर साइन 30 है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, या मान के चल लीजिए tan 30 दिया हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। याद करने में बहुत दिक्कत होती है सर, याद नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन बहुत सारी हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको 2 मिनट लगेगा एंड आप जो है अपना चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं चार्ट प्रिपेयर करने के। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि चार्ट प्रिपेयर होता कैसे है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब सबको पता है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। वी हैव अ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये सारी चीजें अपने पास होती है जिनकी वैल्यूज हम लोगों को चाहिए होती है। एंड इसमें जो डिग्रीज होती हैं वो नॉर्मल जो डिग्रीज हैं वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं। डिग्रीज आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहां पर सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो ये है, अगर मेरी साइन की वैल्यू निकल जाती है, साइन के अगर मैं सारी डिग्रीज की वैल्यू निकाल लेता हूं तो बाकी सारी वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। तो सबसे ज्यादा जो काम है वो है साइन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो साइन की वैल्यू को भी बड़े आसान तरीके से निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आपको ये चीज की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल राइट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 एंड ये सारी वैल्यूज को हमने डाल दिया अंडर रूट में। तो अब अगर हम बात करें व्हाट इज 0/4, 0/4 इट मींस 0। अब 0 का अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो आंसर विल बी 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा होगी 0। अब अगर हम दूसरी बात करें तो साइन 30 की वैल्यू है अंडर रूट में 1/4। अंडर रूट में 1/4 का मतलब हो गया 1/2। अब अगर मैं 45 की बात करूंगा तो द सेम विल बी 1/√2। अब अगर मैं 60 की बात करूंगा तो दैट विल बी √3/2 एंड 90 पे हो जाएगा आपका 1। तो ये जो तरीका था कि हमने लिखा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ये फॉर्मूला, ये तरीका कोई भी कभी भी याद कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक तो है नहीं। सिंपली हमने 0/4, 1/4, 2/4 ऐसे हमने करके लिखना है और लास्ट हमने जाना है 4/4 तक। डिग्री हमको पता है तो सारी डिग्री के सामने हमको ये वैल्यूज लिखनी है, हमारी साइन की वैल्यू निकल जाती है। अब साइन की वैल्यू आपने देखा कि आप 0 से लेके 90 तक जा रहे हैं तो दैट इज 0 to 1। तो साइन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब अगर मुझे कॉस लिखना है सेम तरीके से तो जस्ट कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप नीचे से ऊपर कॉपी करते जाइए और ऊपर से नीचे लिखते जाइए। इट मींस कि आपने लिखा 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ये निकल गई अपनी कॉस की वैल्यू। अब चार्ट बनाना इतना आसान था कि आपने साइन की वैल्यू निकाली एंड ऊपर से नीचे को आपने नीचे से ऊपर लिख दिया। दैट मींस इसकी वैल्यू आपकी बन गई कॉस की। अब tan थीटा सबको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जिसको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर मैं करूंगा then 0/1, 0 means 1 means 0, 1/2 upon √3/2 that will be 1/√3. Similarly this will be 1, this will be √3 and this will be infinite because 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में 0 it means the answer will be infinite. अब हम बात करते हैं कोसेक की।
कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, मतलब जो भी साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकेट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोसेक। तो यहां पर हो गया 1 अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट, 1 अपॉन 2 दैट इज 2, यहां पर आ जाएगा आपका √2, यहां पर आ जाएगा आपका 2 अपॉन √3 और यहां पर आ जाएगा आपका 1। अब सिमिलरली जैसे कि आपने साइन में और कॉस में किया कि साइन को ऊपर से नीचे लिखा था, कॉस को नीचे से ऊपर लिख दिया, आप कोसेक और सेक के साथ भी वही काम करेंगे। कोसेक आपने ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, अब आप नीचे से ऊपर लिख दे तो आपका बन जाता है सेक, दैट इज व्हाट, यहां पर इंफिनिटी, यहां पर 2, यहां पर √2, यहां पर 2 अपॉन √3 और यहां पर 1। अब बच गए हमारे कॉट। अब कॉट का क्या करें, तो कॉट का दो चीजें हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा आप ले सकते हो, या फिर tan को आपने ऊपर से नीचे लिखा है, cot को आप नीचे से ऊपर लिख दो, बात सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर होगा इनफाइनाइट, फिर इसके बाद होगा √3, फिर उसके बाद होगा 1, फिर उसके बाद होगा 1 अपॉन √3 एंड फिर उसके बाद होगा आपका 0। तो ये सबसे सिंपल एंड सबसे इजी वे। आपको अगर चार्ट याद करने में या वैल्यूज याद करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो रहने दीजिए। जब आपके सामने आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, आंसर शीट आपके पास आती है, तो आप सबसे पहला काम करें, जब आपका टाइम शुरू होता है सबसे पहला काम आपने ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट बना लिया, उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इससे बेटर और भी कोई नया तरीका हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, बट ये सबसे इजीएस्ट वे है और बहुत आसानी से इस चीज को ग्रैब करके आप अपना चार्ट आराम से बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।